अब ये मेरी समझ से बाहर है, आपको मेरी मदद करनी होगी। और मेरे इस दोस्त ने दुनिया छोड़ने का फैसला ले लिया। क्या उसका उस मरे हुए आदमी से कुछ लेना देना है? मैंने वो तुम्हें फैक्स कर दिया है। जेरोनिमो को नहीं भूल सकते। देखो वहाँ एक निशान है। मिस्टर लॉर्टे को पागलपन के दौरे पड़ते थे। तुम जुडिथ हार्पर को जानते हो? पर्सनली नहीं, लेकिन वो मेरी टीचर थी। तुम तो जुडिथ हार्पर को अच्छे से जानते हो। तुमने कहा था काम होते मेरी मैंने जो कहा वो करो लुइस। बाहर क्या कर रहे हो? तुमने सिर्फ डराने के लिए बोला था, गोली चलाने की बात नहीं हुई थी। मॉम को टॉर्चर करके मार दिया गया। मैं तुम्हें माँ को बदनाम करने नहीं दूंगी। दफा हो जाओ मेरे घर से। मुझे पता है तुम सो नहीं रहे हो विक्टर, फोन उठाओ। मुझे लगता है तुम अपनी गर्लफ्रेंड को गले लगाकर रो रहे हो। एक और वारदात हुई है, 2 लोग मारे गए हैं और अब तक हमें खूनी के बारे में कोई भी क्लू नहीं मिला है। इस वक्त कोई साइको किलर शहर में आजाद घूम रहा है और हम पर हंस रहा होगा और हमारे पास अब तक कोई लीड नहीं है। लेकिन मेरे पास एक न्यूज़ है, तो मुझे तुरंत कॉल बैक करो। कभी सोचा नहीं था कि मुझे फिर एक ऐसी लड़की से प्यार होगा। तुम्हारे हाथ लाल हुए हैं, ऐसा कौन सा काम किया? लकड़ियां काट रहा था। वाकई? कहाँ? अपने पुराने दोस्त से मिलने गया था। जिसने तुम्हारी परवरिश की? मैं कल टैंगवे से बात करूंगा। वो सिर्फ मुझे उकसाने के लिए तुम्हारे साथ ऐसा कर रहा है। तुम बीच में पड़े तो मामला और बिगड़ जाएगा। उसे मेरी जरूरत है, वो ज्यादा दिन मुझे इग्नोर नहीं कर सकता। उसे मैं तरीके से हैंडल करूंगी। ओके? ओके। क्या हुआ? मैं इतनी डरावनी हूँ क्या? नहीं, बस तुम्हारे आने की उम्मीद नहीं थी। वो तो दिख रहा है। क्या हुआ, तुम्हें भी रात को नींद नहीं आ रही है क्या? हाँ, मुझे नींद ना आने की बीमारी है। और बताओ। मैं लॉर्टे के केस की रिसर्च में लगी हुई हूँ। बाय द वे, तुमने उसका रिकॉर्ड चेक किया क्या? ठीक है। इसके अलावा कोई काम नहीं है तुम्हारे पास? नहीं, कुछ अर्जेंट नहीं है। डॉक्टर मैकनील? हाँ, डॉक्टर मैकनील। अच्छा है। इंतकाम बाकी है मेरा, इम्तिहान बाकी है मेरा। हार नहीं मानूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, मंजिल ना छूटे चाहे जहां छूट जाए। ये बाथरूम सिंगर कब से बन गया? उसे खुश रहने दो। भड़क रहा है मेरा, ये मेरी नहीं ये है कौम की जंग। तुम्हें पता नहीं, लेकिन कुछ दिनों पहले वो एक कार चुरा रहा था। कम ऑन, उसने सिर्फ एक बार चुराई थी। नहीं, बल्कि पहली बार पकड़ा गया था। प्लीज स्टॉप। वो अब सही रास्ते पर है, वो अपना पैशन फॉलो कर रहा है, उस पर भरोसा करना चाहिए। यही है मेरे जीने का ढंग, नस नस में भरा है जोश मेरे, रग रग में भरा है रोश मेरे। कभी कभी सोचती हूँ अपनी जवानी में तुम कैसे रहे होगे। अपनी फोटोज तो दिखाओ। याद नहीं कहाँ रखे हैं। तुम अपने बारे में बात नहीं करते।
तुम कहाँ से हो? तुम्हें मैंने अपने परिवार से मिलाया। डिएगो, उसके बगैर मैं बेहतर कर सकता था। हे, कभी ना कभी तो मुझे बताना पड़ेगा ना। जो होना था वो हो गया नाजा। अब तुम ये सब जानकर क्या करोगी? जयसिंथ आ गई है। ये तो कल से ही मुझे नॉनस्टॉप कॉल किए जा रही है। चलता हूं। बाय। ये लो। ये क्या कचरा फैला रखा है? अगर मेरा पार्टनर होता तो मैं सीट साफ रखती, लेकिन मेरा तो कोई पार्टनर ही नहीं है। आओ बैठ जाओ, जल्दी करो। कहाँ थे कल रात? अकेले रहना चाहता था, इसलिए फोन ऑफ कर दिया था मैंने। आई एम सॉरी, अब खुश हो जाओ। वैसे तुम कल रात कहाँ थी? भाड़ में जाओ विक्टर, मैं पूरी रात ऑफिस में थी। वैसे तो देखकर लग रहा है तुम भी रात भर सोए नहीं हो। लो कॉफी पियो। दूध कम, चीनी ज्यादा, जैसी तुम्हें पसंद है। थैंक यू। हे, आज कुछ ज्यादा ही खुश लग रहे हो। बस गाना गुनगुना रहा था। जब भी सुनता हूँ दिमाग में चलता रहता है। कहीं तुम्हें प्यार तो नहीं हुआ? मेरी किस्मत इतनी अच्छी नहीं है। अच्छा, शर्त लगाती हूँ, तुम कुछ दिनों से हमसे कोई बात जरूर छुपा रहे हो। कौन, मैं? ऐसा कुछ नहीं है। मैं क्यों छुपाऊंगा? मार्टिन, एक मिनट, मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? किस बारे में? विक्टर के स्टेपफादर के बारे में जानते हो? डैड को? हाँ। उनका सरनेम क्या है? रुदरफोर्ड। अच्छा, और विक्टर के असली माँ बाप? डैड कभी उनके बारे में बात नहीं करते, लेकिन वो मर चुके हैं। बस यही पूछना था। थैंक्स। वैसे हम जा कहाँ रहे हैं? रिवार्ड का पता चला कुछ? नहीं, लेकिन लुइस ने गुमशुदा होने की कंप्लेंट दर्ज की है। तुम पहले ये देखो। देखो, मैकनील ने हमें इस बारे में कुछ नहीं बताया। एक ही कमेटी में थे, लेकिन उन्होंने साथ में काम किया है। बिल्कुल किया है, स्विट्जरलैंड में हर साल 2 हफ्ते। तुमने काफी मेहनत की है। हाँ, मैकनील से बात करने की वजह थी, एक तो उसने हमें वो फाइल नहीं दी जिसका एक्सप्लेनेशन उसने अब तक नहीं दिया है। तुम्हें जानकर हैरानी होगी कि उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है। ये डॉक्टर तो हिस्ट्री शीटर है। इसके गुनाहों का पूरा इतिहास है। कैसा गुनाह? पड़ोसी पर जानलेवा हमला। 2 साल पहले मैकनील ने फावड़े से अपने पड़ोसी पर हमला किया था। चेहरा बिगाड़ दिया उसका, लेकिन पड़ोसी ने उकसाया था कहकर छूट गया। मैं उसके सेक्रेटरी को बता के आता हूँ। वो नहीं आएंगे, उनके लिए एक मैसेज छोड़ना था, फिर हम यहाँ से निकल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, चलता हूँ। अवॉइड कर रहा है हमें। भला कौन तुम जैसी औरत को अवॉइड करने की हिम्मत करेगा?
रिसेंटली जुदिथ हार्पर के साथ काम कर चुका है, ये बात उसने हमसे छुपाई थी। और शायद लॉर्ते की फाइल का वो हिस्सा भी जो साबित करता है कि जुदिथ हार्पर पर एक्सपेरिमेंट किए गए थे और अब वो फरार है। एक दिन ऑफिस नहीं आया इसका मतलब ये नहीं है कि वो फरार हो गया। हमें उसका फोन टैप करना चाहिए, ठीक है, कर लेंगे। या एटलीस्ट पिछले कुछ दिनों की कॉल्स और मूवमेंट मॉनिटर करने चाहिए। ओ, ये वही लौटते वाली पिल्स है ना? लगता है पेशेंट के साथ साथ डॉक्टर भी सनकी है। इसके कफलिंग्स देखो, एक लड़की के भी ऐसे ही हैं। ये कफलिंग्स मॉन्ट्रियल कैसीनो अपने सबसे बड़े क्लाइंट्स को गिफ्ट करता है। पिक्चर्स ले लो। सॉरी, निकल ही रहे थे। हमने मैसेज लिख दिया है। क्या तुम वो डॉक्टर मैकनील का सेल फोन नंबर दे सकती हो प्लीज? मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे बताओ ना। कुछ दिन अकेला छोड़ दो, बस और कुछ नहीं। आजकल घर बहुत देर से आते हो, हॉस्पिटल में वर्कलोड कुछ ज्यादा है। लेकिन रात में तो तुम वहाँ नहीं होते। मार्शा, प्लीज अंडरस्टैंड, आई लव यू। बहुत जल्द सब कुछ ठीक कर दूंगा, आई प्रॉमिस। मेरा बच्चा क्या कर रहा है? हम्म? डैड, आपके लिए एक सरप्राइज है, मैंने खुद बनाया। ओह, थैंक यू बेटा। लेकिन पापा का लकी चार्म तो तुम हो। हेलो डॉक्टर मैकनील, जैसे ही मेरा मैसेज मिले प्लीज मुझे कॉल कीजिए, कुछ अर्जेंट बात करनी है मुझे। थैंक यू। मैकनील को पैसे चाहिए थे और उसे पता चलता है कि लौटे के जरिए जुदिथ हार्पर MK अल्ट्रा प्रोजेक्ट से जुड़ी थी और शायद पैसों के लिए उसने जुदिथ हार्पर को ब्लैकमेल करके उससे पैसे हटने चाहे होंगे। जुआरी है, इसका मतलब ये थोड़ी ना होता है कि उसे पैसों की जरूरत हो। विक्टर, पहले मेरी बात तो सुन लो। सुना। कल हम बात कर रहे थे कि किलर लौटे के पागलपन का फायदा उठा रहा है। हो सकता है ये काम उसके डॉक्टर का ही हो। हाँ, और हो सकता है मैकनील के पास लॉसन को ब्लैकमेल करने के लायक कुछ हो, लेकिन क्या? पता नहीं, मैं नहीं जानती। हो सकता है वो उन्हें ब्लैकमेल कर रहा था। ओके, और जब लॉसन और जुदिथ हार्पर ने उसे पैसे देने बंद कर दिए तो मैकनील ने उन्हें मार डाला। हो सकता है। डिलानी का मैसेज है, जाना होगा। निकलते हैं। ठीक है। तुम यहीं बैठी रहोगी? कभी कभी बाहर जाकर भी काम कर लिया करो। जोक तो कर ही लेती हो तुम। अच्छा, इसे जोक नहीं, मोटिवेशन कहते हैं। कम इन। ये जुडिथ हार्पर के वो फोटोज हैं जो बेनेट के पास थे। मैंने इन्हें जांच के लिए लैब भेजा था। हाँ? उसने हाथ में जो क्लिपबोर्ड पकड़ा है उस पर 3 लोगों के नाम लिखे हैं। क्या ये उसके हॉस्पिटल के पेशेंट्स के नाम हैं? हाँ, हो सकता है MK अल्ट्रा के तहत इनके साथ भी एक्सपेरिमेंट्स हुए हों। कुछ पता चला अब ये कहाँ है? नहीं। मिल गए तो क्या होगा? अगर 50 साल बाद इन्हें अपना फोन नंबर भी याद रहा तो गनीमत है। सर्ज गैगनन, क्लॉडे कोटी और माइकल ब्राउन। नाम वगैरह तो ठीक है, लेकिन डिक्शनरी में इस नाम के सैकड़ों लोग होंगे। ये फोटोज 1964 की हैं और तब वो अपने 20s में थे। पर ये तो एक खास एज रेंज है। अगर हम अपने हिसाब से ढूंढना तो हम याददाश्त खोए हुए 3 पागल बुड्ढों पर अपना टाइम बर्बाद करेंगे जो हमें मैकनील की छानबीन में यूज करना चाहिए। नहीं, तुम मैकनील की इन्वेस्टिगेशन जारी रख सकती हो। जाओ। तो मैं मैकनील की कुंडी निकालती हूँ और तुम फोन पर गप्पे मारो। ठीक है, मैं चलता हूँ। उदास क्यों बैठे हो? कुछ नहीं, मैं बेवजह रिस्क ले रहा हूँ। लोगों में डर फैलाना यही पहला स्टेप है। तुम आगे की सोचो। तुमने सही बोला, हार जीत अंत में तय होती है। तुम्हारे डैड को शक तो नहीं हुआ ना? नहीं तो प्लान फेल हो जाएगा। फिक्र मत करो, मैं क्या करता हूँ डैड को फर्क नहीं पड़ता। अच्छा है, इस वक्त वो तुम्हें जितना इग्नोर करेंगे उतना अच्छा है। हाँ,
हेलो सिस्टर। अब टाइम मिला? हाँ, डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं नहीं, मैं तो लंच पर आया हूँ, अकेले ही सैंडविच खा रहा हूँ। कल मेरी छुट्टी है। मैं सोच रही थी तुम्हारी बाइक मिल सकती है। मैं 1 डे ट्रिप पर जाने की सोच रही हूँ। मैंने मैकनील के कॉल रिकॉर्ड्स मंगवाए हैं। उम्मीद है आज शाम तक हमें रिकॉर्ड्स मिल जाएंगे और बैंक स्टेटमेंट निकालने की परमिशन भी हमें मिल गई है। हो चुकी है, मैंने सारी फाइल ट्रांसफर कर दी है। तुम्हारी बदौलत हमारा ऑफिस केपीओ और कॉल सेंटर बन चुका है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारा काम भी बैंगलोर आउटसोर्स कर देंगे। सर्ज गैगनन से बात हो सकती है क्या मेरी? हाँ। नहीं नहीं, मैं कुछ बेच नहीं रहा। तुम्हें अपनी पिच पर काम करना चाहिए। मिल गया। क्लॉड कोटे, उम्र 74 साल। डायरेक्टली तो बात नहीं हो पाई, लेकिन उसके बेटे ने कहा उन्हें कई बार सेंट जॉन हॉस्पिटल में एडमिट किया था और उनका ट्रीटमेंट करने वाले डॉक्टर का नाम था मैकनील। यस। तो तुम्हारी हो डिटेक्टिव जेसन। गुड जॉब। यस। क्यों, क्या तुम कुछ मेरे लिए लाई हो? उन्हें कहना ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, मैं सारे पैसे चुका दूंगा। क्राइम यूनिट से विक्टर लिजार्ड बोल रहा हूँ। आंद्रे लॉर्ते के फाइल में एक हैंड रिटन नोट मिला है जिसके मुताबिक 1971 में मैकगिल यूनिवर्सिटी के साइकियाट्रिस्ट ने उसे तुम्हारे हॉस्पिटल में भेजा था, लेकिन फाइल का वो हिस्सा गायब है। हमें वो हिस्सा देखना है। मैसेज मिलते ही जल्द से जल्द। मैकगिल? क्या हुआ हीरो? 309। तुम ही दोनों को MK अल्ट्रा के बारे में बात करना है। अंदर आ जाओ। पढ़ के वापस कर दूंगा। आपको MK अल्ट्रा प्रोजेक्ट याद है मिस्टर कोते? बिल्कुल नहीं, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि मैं कोई पागल नहीं हूं। अब उन लोगों ने मेरे दिमाग के साथ कुछ किया। आप इसे पहचानते हैं? देखिए जरा से। याद नहीं, शायद जानता रहूंगा, लेकिन मेरे दिमाग में सालों से एक बात चल रही है, इसलिए मैं पहचान नहीं सका। उन दोनों की कुछ याद नहीं है। माफ कीजिए, मैं आपको तकलीफ दे रहा हूँ, लेकिन क्या आपको कुछ भी याद नहीं कि आपके साथ क्या हुआ था? LSD, इलेक्ट्रिक शॉक देना उन दिनों आम बात थी। मैं भी जानना चाहता हूँ कि मेरे साथ उस समय क्या हुआ था। बार बार मेरी आंखों के सामने सिर्फ एक चेहरा आता है। आंद्रे लॉर्ते, आप उसे जानते थे क्या? लड़ते? हाँ बिल्कुल, उस जैसे आदमी को कोई कैसे भूल सकता है। मुझे लगा था कि आपको MK अल्ट्रा वाले दिनों के बारे में कुछ भी याद नहीं होगा। हाँ नहीं है, लेकिन मैं लॉर्ते से बाद में मिला था। मेरे ख्याल से हम 80s में मिले थे। हम दोनों की मुलाकात हॉस्पिटल में हुई थी। उसे भी मेरी तरह पागलपन के दौरे पड़ते थे। और एक बात बता, जब मुझे चेक मिला था उसका चेहरा देखने लायक था। किस बात का चेक? कॉम्पनसेशन का चेक। इस एक्सपेरिमेंट का शिकार हुए लोगों के परिवार वालों के एसोसिएशन ने सरकार पर मुकदमा दायर किया था बहुत सालों पहले, लेकिन कभी सुनवाई नहीं हुई। फिर US गवर्नमेंट और मैकगिल यूनिवर्सिटी ने मिलकर हमें $80,000 का चेक दिया। बदले में हमने वादा किया जो कुछ भी हुआ था उसे हम हमेशा के लिए भूल जाएंगे, ऐसा प्रॉमिस किया। ये तो आपके लिए आसान होगा ना? नहीं, आसान नहीं था।
मुझे तो आज भी याद नहीं उन्होंने मुझे कंपनसेशन में कितने का चेक दिया था। क्या बात है। अच्छा, आपके पास उस चेक की कोई कॉपी है मिस्टर कोते? लेकिन मेरे पास एक लेटर है जो चेक के साथ मेरे पास आया था। जब भी यहाँ कोई मुझे पागल कहता है तो ये लेटर उनके मुंह पे मारता हूँ और पूछता हूँ कि अब बताओ कि असली पागल कौन है। इसमें तो एमके अल्ट्रा का कोई जिक्र नहीं है और ना ही कंपनसेशन की बात है। ओह, ये तो लॉसन की साइन है। थैंक यू मिस्टर कोते। क्या मैं इसकी फोटो ले सकता हूँ? मुझे इसकी जरूरत है। फिर से मिलूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। लॉसन, जूडिथ हार्पर और लॉर्ते, ये तीनों एमके अल्ट्रा प्रोजेक्ट से कनेक्टेड थे। बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है। हमें तीनों लाशों के बीच एक चीज कॉमन मिल ही गई। एक मिनट मेरे बच्चे, एक सरप्राइज है। मेरे वाले से बेहतर नहीं होगा। वो तो बाद में देख लेंगे। फोन स्पीकर पे डालता हूँ। हम सुन रहे हैं लुइस। पता है मैकनील ने फ्राइडे दोपहर को किसे कॉल किया था? गैस कर सकते हो? वैसे उसने खून होने से पहले सबसे पहले जिस इंसान को कॉल किया था वो थी जूडिथ हार्पर। मैंने कहा था ना। मुझे यकीन नहीं हो रहा। तो फैक्ट्स डबल चेक करते हैं और वारंट निकालते हैं। ठीक है ना विक्टर? लुइस, प्रोसेस शुरू करो। समझ लो, हो गया। वैसे तुम क्या बताने वाले थे? ठीक है, तो हम शॉप बंद होने के बाद जाएंगे जब वहाँ 1 या 2 एम्प्लॉइज होंगे। गन दिखाएंगे तो सालों की फट जाएगी। मैं जानता हूँ ये लोग माल कहाँ रखते हैं। नहीं। अगर तुम कहो तो गन में होल्ड कर लूं। नहीं नहीं, ये मेरी गन है, कोई हाथ नहीं लगाएगा। तुम पहले अंदर जा चुके हो, मुझे लगा था तुम एक रफ एंड टफ बनते हो। कार चुराना डायनामाइट चुराने जितना आसान नहीं होता। वो जगह बहुत दूर है, ना तो वहाँ पे कोई सिक्योरिटी सिस्टम है और ना ही सीसीटीवी कैमराज हैं। अरे वहाँ पर तो कोई दीवार भी नहीं है। ओके ठीक है, मैं सिर्फ देखना चाहता था कि प्लान सेफ है या नहीं। ठीक है, तो फिर चलते हैं। क्यों भाई, तैयार हो ना? झंडे गाड़ देंगे। तुमने कसीनो में वीआईपी स्टेटस डबल चेक किया? हाँ किया। पिछले 3 महीनों में मैकनील 3.5 लाख हार चुका है और अब उसे पैसे चुकाने हैं। इसीलिए उसने हार्पर और लॉसन को धमकाया और उनसे पैसे ऐंठे। और जब उन्होंने पैसे देने से इनकार किया वो बौखला गया। हाँ, हम जानते हैं कि वो खून कर सकता है। पहले भी पड़ोसी पर फावड़े से हमला कर चुका है। लॉर्ते का क्या हुआ? उसे बकरा बनाना आसान है। वो पहले ही एमके अल्ट्रा प्रोजेक्ट का शिकार हो चुका है। कमजोर और अकेला है। मतलब लॉर्ते को फंसाने के लिए मैकनील ने वो वॉलेट बैग में रखा। अभी तक तो ये हमारा बस अंदाजा भर है और कुछ नहीं। पिछली बार जब हम ऐसे चले थे तो एक और खून हुआ था। मैं वही गलती दोहराना नहीं चाहता हूँ। तो तुम दोनों तैयार हो? सारे पेपर्स रेडी हैं, बस आपके साइन का इंतजार है। ओके, तो फिर निकलो। Okay. कम ऑन। गुड जॉब बच्चे। तुम्हारा क्या मतलब है कि बड़ी लीड मिली? समझ लो जैकपॉट लग गया है, लेकिन मैं जब तक अपनी बेटी से नहीं मिलता तब तक मैं कुछ नहीं कहूंगा। तुम जानते हो प्रिजन अथॉरिटीज से डील करना इतना आसान नहीं है। भाड़ में गई अथॉरिटीज, डायरेक्टली उसके और उसके भाई से डील करो। ये रिस्की है। मैं वादा करता हूँ पछताओगे नहीं। पच्चीस नंबर से लुइस। क्या कहा? थोड़ा सा एंथुसियाज्म दिखाओ, आज केस सॉल्व होने वाला है, मुझे यकीन है। हेलो। हेलो, ये है डिटेक्टिव जेसन और मैं हूँ विक्टर, क्राइम यूनिट से। आपके पति घर पर हैं? नहीं, लेकिन बात क्या है? आपको तकलीफ देने के लिए माफी चाहते हैं, लेकिन हमारे पास आपके घर की तलाशी का वारंट है। थैंक यू। क्या मैं यहीं नीचे रुक सकती हूँ? मेरी बेटी ऊपर सो रही है।
आप फिक्र मत कीजिए, हम शांति से तलाशी लेंगे। आपका पति आज काम पर नहीं गया है, क्या आप जानती हैं कि वो कहाँ है? नहीं, उन्होंने कहा कि वो किसी काम से जा रहे हैं। हाँ। ये देखो, वही नंबर्स जो हमें जूडिथ हार्पर के फ्रिज पर मिले थे। देखो। दिखा। तुम अलर्ट रहना, मुझे उसकी बीवी पर जरा भी भरोसा नहीं है। वो शायद यहीं कहीं घर में छुपा होगा। परफेक्ट। तुम यहाँ ग्राउंड फ्लोर संभालो, मैं ऊपर देखता हूँ। ठीक है? ठीक है। इसका पासवर्ड पता है? नहीं। फिर इसे हमें साथ में ले जाना होगा। लेज़ार्ड! लेज़ार्ड! क्या हुआ? देखो मुझे ग्राउंड फ्लोर पर क्या मिला। क्या? कीचड़ से लथपथ 2 जूते जैसे जेरोनिमो के पास मिले थे। गुड। इसके फुटप्रिंट्स चेक करने पड़ेंगे ना? हाँ, मैं फुटप्रिंट्स चेक करवाने के लिए बूट्स लैब भेज देती हूँ। कम से कम अब तो स्माइल कर दो यार, थोड़ी सी टीम स्पिरिट हाय दिखाओ। लुइस, बोलो क्या बात है? जूडिथ हार्पर की बेटी की खबर है, इजाबेल। पड़ोसी ने उसे कल रात सूटकेस लेकर जाते हुए देखा और जाने से पहले उसने घर को आग लगा दी। खबर पक्की है? हाँ। आपको दूसरा काम देना होगा। फाइल्स तो कंप्लीट हो गई। मैं सोचकर बता दूंगा। विक्टर लेज़ार्ड से क्या दुश्मनी है? दरवाजा बंद करो। तुम जानती हो मेरी प्रॉब्लम क्या है? मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि विक्टर की लीडरशिप में हुए एनकाउंटर में हमारे 2 ऑफिसर्स मारे गए थे। उसमें सिर्फ 2 लोग जिंदा बचे, वो और उसकी पार्टनर। ऑपरेशन उसने प्लान किया था, मेरे 2 लोग मारे गए। मेरे 2 बेस्ट ऑफिसर्स। बचने का कोई रास्ता नहीं था। विक्टर उन्हें मौत के मुंह में ले गया। मैंने ये इन्वेस्टिगेशन उनके परिवार के लिए शुरू रखी है, क्योंकि आज भी उन्हें इंसाफ नहीं मिला है। वो आज भी उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। जांच में उसे निर्दोष पाया गया है। पता है, लेकिन सच मैं जानता हूँ। हो सकता है वो जाल में फंस गया हो। उनकी मौत के लिए उसे जिम्मेदार ठहराना जाकर सही नहीं उससे है। पूछो। ना जा, उससे पूछो गलती किसकी थी, उनकी मौत का जिम्मेदार कौन था। ये वो अच्छे से जानता है कि उसकी वजह से वो मारे गए। हर रात सोने से पहले तुम उसका गिल्ट महसूस कर सकती हो। लेकिन उसका ये गिल्ट उसकी गलतियां और इनकॉम्पेटेंस नहीं छुपा सकती। रही तुम्हारी बात, मुझे थोड़ा वक्त दो। फर्नांडिस, तुम अभी विक्टर को जानती नहीं हो। बोलो। फाइनली हमने सोल टैक्स के एक्स मेंबर्स को ढूंढ लिया है। क्या? उनका इस झमेले से कोई संबंध नहीं है। तो फिर लॉसन वो फाइल लेकर भागा ही क्यों था? ऐसा भी हो सकता है कि उसी फाइल की वजह से उसका खून हुआ हो। शायद डॉक्टर मैकनील इसके बारे में कुछ बता पाए, या रिवार्ड अगर वो मिल जाए तो। पिछले 2 दिनों से रिवॉर्ड का कोई कांटेक्ट नहीं है।
उन्हें डर है कहीं रिवार्ड का हर्ष लॉसन जैसा ना हो। हमारे लोग उसके घर भी गए थे, लेकिन उसका पता ही नहीं चला। ना ही हॉस्पिटल और कसीनो पर नजर रखे हुए हैं। बेमतलब समय खराब कर रहे हैं हम इनके पीछे। लगता है दोनों मर चुके हैं। तुम्हारी बकवास सुन सुनकर मेरे कान पक चुके हैं। लुइस, तुम यहीं रुको। चलो रिवार्ड के घर चलते हैं। वारंट तो है ही नहीं। दोस्तों से मिलने के लिए वारंट की जरूरत कब से पड़ने लगी? चलो। एक बात समझ में नहीं आ रही, मैकनील जैसा अक्लमंद आदमी फ्रिज पर बच्चों के मैग्नेटिक नंबर्स क्यों चिपकाएगा? बड़े से बड़ा क्रिमिनल अक्सर छोटी सी गलती की वजह से पकड़ा जाता है, पता है ना तुम्हें? घर की बेल तो बंद है। सोचो मर्डर वेपन कितना सोफिस्टिकेटेड है और खूनी ने हर मर्डर जबरदस्त प्लानिंग के साथ की है। चलो। मर्डर के लिए हेरेटिक फोक यूज किया और उसके बाद तुम्हें लगता है मैकनील मैग्नेटिक नंबर्स जैसा मामूली सुराग पीछे छोड़ेगा? हो ही नहीं सकता है, मुझे नहीं लगता। यस योर ऑनर, हम इतनी रात मिस्टर रिवॉर्ड से मिलने आए हैं और दरवाजा खुला दिखा, इसलिए हम अंदर जा रहे हैं। शायद डॉक्टर मैकनील इनडायरेक्टली इन मर्डर्स के साथ जुड़ा हुआ है। शायद खूनी चाहता है कि हम डॉक्टर मैकनील पर शक करें। मुझे यकीन है कि वो खूनी नहीं है, टाइम कम है। अगर पकड़े गए तो प्रॉब्लम होगी। प्लेट में तो खाना पड़ा है। लगता है रिवार्ड जल्दबाजी में यहां से गया है। शायद उसने सोचा होगा कि वो जल्दी लौट आएगा, लेकिन लौट नहीं पाया। कंप्यूटर लॉक्ड है। कॉल लॉग चेक करती हूँ। उसे लास्ट कॉल थर्सडे को आया था। तुमने फैक्स मशीन चेक की? नहीं, अभी तक नहीं। कुछ मॉडल्स में रीसेंट मैसेज सेव हो जाते हैं। पेज 1 of 25। इन्हें चेक करने में टाइम लगेगा। चलो जल्दी से पूरा घर चेक करते हैं और यहाँ से निकलते हैं, टाइम नहीं है। हाँ ठीक है। हाँ बोलो। पेट्रोलिंग ऑफिसर को मैकनील की कार डाइव पार्क के पास मिली है। किसी ने उसे कार से उतरकर पार्क में जाते हुए देखा था। हमारे हैं। बहुत ज्यादा ठंड है। आज रात तुम मेरे सारे पैसे दे दोगे और बदले में मैं पुलिस के सामने अपना मुंह बंद रखूंगा। मैं टाइम पर पहुंच जाऊंगा। मैकनील मर चुका है और वो खूनी नहीं है। चुपचाप ड्राइविंग करो ना। लोगों को दिखाई भी नहीं देता कि पुलिस की कार आ रही है। वैसे ये पार्क बहुत बड़ा है। हाँ।
तुम्हारे लिए एक ऑफर है। आज जो दे रहे हो वो बस मेरे लिए चिल्लर है। अगर साथ मिलकर काम करें तो बहुत पैसा बना सकते हैं। अगर तुम्हें ऑफर मंजूर नहीं है तो आगे सुनो सुनो। हे, तो तुम्हें पैसे देते रहने होंगे, सोच लो। सोच कर जवाब देना, मैं इंतजार करूंगा। हे! इधर कोई चीख रहा है। पुलिस! डरो मत, अब पुलिस है। ओह, नहीं नहीं नहीं, मुझे मत मारो। तुम्हारा शक सही निकला। सिर्फ एक कार मतलब एक ही बंदा होगा। याद रखना, काम जल्दी निपटाना है। हमें गिनती की सिर्फ 20 स्टिक्स चाहिए, एक भी ज्यादा नहीं। हाँ ठीक है, समझ गया। चलो तैयार हो? अपने हाथ ऊपर करो। उधर खड़ा रहे। हाँ। हिलना मत, करो। जमीन पर लेटो। जल्दी करो, टाइम नहीं है हमारे पास। जल्दी करो, माल मिल गया हमें। जल्दी करो, चलो चलो जल्दी भागो। चलो निकलो यहाँ से। गुड इवनिंग माय लव। मार्टिन आज पार्टी में गया है, वो देर रात लौटेगा, बस यही बताना था। मैं आज मेरे घर पर सोने वाली हूँ। कल छुट्टी है तो मैं शहर से बाहर जा रही हूँ। आई लव यू। बॉडी पर सिर्फ चाकू मिला है जो शायद उसी का है। फिंगरप्रिंट से पता चल जाएगा। और माचिस का एक बॉक्स, ठीक वैसा ही बॉक्स बॉडी से 30 मीटर दूर रखे बैग में भी मिला है। अच्छा, हाँ बिल्कुल। लेकिन एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि मौत तीर से हुई है। मतलब ये खून भी जेरोनिमो ने किया है? वहाँ जूतों के निशान भी मिले हैं। मैं श्योर हूँ ये निशान जंगल में मिले निशानों से मैच करेंगे। लगता है मैकनील खूनी को जानता था, वो यहाँ उससे मिलने आया था। हो सकता है, लेकिन अब चलो यहाँ से, बाकी काम ये संभाल लेंगे।
बोलो। इजाबेल हार्पर ने तुम्हें एक लेटर भेजा है। वो अभी भी लापता है। नहीं, वो हर खून के वक्त कहीं और मौजूद थी, वो नहीं हो सकती। वैसे मैसेज क्या है उसका? मैंने पेज स्कैन किया है, तुम्हें भेज रहा हूँ। ठीक है, मैं देखता हूँ। हम खेलते हैं वहाँ पे। मैं जानती थी कि माँ का एक डार्क साइड भी है, लेकिन मैंने अनदेखा किया, कभी जानना नहीं चाहा। और मैं इन सबसे हटके हूं, जो अनजान बनने के लिए आंखें बंद कर लेती है। सच एक दिन सामने आता ही है, और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। हेलो। हाँ कहिए। तुम जरूर नच जाओ। आओ इस तरफ। तुम्हें क्या लगता है विक्टर, खूनी ने खून करने का तरीका क्यों बदला होगा? ना कॉलर, ना हथकड़ियाँ, ना रेड लाइन, वो अचानक खुलेआम पार्क में तीर चलाने लगा है। ये कैसे? बड़ा अजीब है। फैक्ट्स में कुछ मिला? कोई इंटरेस्टिंग बात है क्या? कानूनी बकवास, बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट, कुछ काम का नहीं है। रिजल्ट क्या? ये लो, इसे तुम खुद ही देख लो। मुझे उससे बात करनी है। विक्टर, मेरी बात सुनो। उसके ऊपर बहुत गंभीर आरोप लगे हुए हैं। मार्टिन कभी भी ऐसा नहीं कर सकता, मैं जानता हूँ। आखिर मैं उसका बाप हूँ। सही कहा। बाप की पोजीशन का फायदा बेटा तो उठाएगा ही। हे, रुको, क्या कर रहे हो? पीछे हटो।